हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग पोयम जो कि हमें 7th लेसन के अंदर दी गई है, द डक एंड द कंगारू। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। दिस इज द ह्यूमरस पोयम ऑफ काइंड एज नॉनसेंस वर्ड्स। ठीक है, ये जो पोयम है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है, बहुत ज़्यादा फनी पोयम है और ये नॉनसेंस वर्ड्स के अंदर लिखी गई है बाय एडवर्ड लियर। और किसके द्वारा लिखी गई है? एडवर्ड लियर के द्वारा। रीड इट एंड एंजॉय। इसे पढ़िए और इन्जॉय करिए। नॉनसेंस वर्ड्स यानी जिसका ज़्यादा सेंस ना बने। ठीक है, तो इस वर्ड्स में लिखी गई है एडवर्ड लियर के द्वारा। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट समझा देता हूँ। बेसिकली इट इज एन काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन है बिटवीन डक एंड कंगारू। ठीक है, डक कंगारू को बोलता है कि तुम कितने बढ़िया तरीके से जंप करते हो। ठीक है, काश ऐसा हो कि मैं भी जंप करूँ। ठीक है, मैं इस दुनिया में बहुत बोर हो चुका हूँ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। फिर कंगारू पे रिप्लाई करता है कि यदि तुम बाहर आओगे, यदि तुम मेरी बैग के ऊपर बैठोगे। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट करता है डक कि मैं तुम्हारी बैग के ऊपर बैठना चाहता हूँ और तुम बुक करते हुए ऐसे पूरी दुनिया मुझे घुमाओ। तो कंगारू बोलता है मुझे इसमें तकलीफ नहीं है, बाकी बस इतना है कि तुम मुझे बीमार कर दोगे तो, क्योंकि तुम पूरे टाइम पानी में रहते हो, तुम बहुत ज़्यादा ठंडे हो। और दूसरी बात है कि तुम्हारे जो फीट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो उससे मुझे चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी बातें चल रही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम समझते हैं इस पोएम को। Said the duck to the kangaroo, good gracious, have you hopped over the fields and the water too, as if you never would stop. अब यहाँ पे कहता है डक कंगारू से, said the duck to the kangaroo, God gracious, oh my God, have you hope, यानी कितनी हैरत की बात है। वो सरप्राइज होकर बोलता है कि oh my God, तुम किस प्रकार से जंप करते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, यानी तुम जमीन पर तो जंप लगाते ही हो लेकिन पानी के ऊपर भी जंप करते हो। ठीक है, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम इस प्रकार से जंप करते हो मानो तुम कभी रुकने ही नहीं वाले हो। माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरी जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा बोर है इस तालाब के अंदर। डक कह रहा है एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इस दुनिया के परे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो दुनिया है वो इस तालाब के अंदर ही सीमित है और मैं दुनिया के बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारे जैसा जंप कर पाऊँ। सेड द डक टू द कंगारू, डक कहता है कंगारू से। इस स्टेंजा के अंदर जो डक है वो ये कहना चाह रहा है कंगारू से कि पहले तो उसके बारे में बोलता है कि ओ माय गॉड, यानी ऐसा शॉक्ड होकर बोलता है कि तुम कितना बढ़िया जंप करते हो। ठीक है, तुम ऐसे जंप करते हो मानो तुम कभी रुकोगे ही नहीं। तुम वाटर के ऊपर भी जंप कर लेते हो, तुम जमीन के ऊपर भी जंप करते हो, ऐसे करते हो जैसे तुम कभी रुकोगे नहीं। और मेरी जो जिंदगी है वो तो बहुत ज्यादा बोर है इस तालाब के अंदर। मैं इस दुनिया के बाहर निकलना चाहता हूँ मैं, लेकिन निकल नहीं सकता। काश ऐसा हो कि मैं इस तालाब के बाहर निकलूँ, काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारे जैसे जंप कर पाऊँ। इस प्रकार से यहाँ पे डक कह रहा है कंगारू से। चलिए आगे करते हैं हम। प्लीज गिव मी राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सीट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो। अब इस प्रकार से जो डक है वो कहता है कि प्लीज मुझे अपने बैग के ऊपर एक राइड करने दो। सेड द डक टू द कंगारू, डक कहता है कंगारू से कि मुझे कृपया अपनी बैग के ऊपर बिठा के एक राइड करने दो। आई वुड सीट क्वाइट स्टिल, और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। एंड से नथिंग बट क्वैक, और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस क्वैक करूंगा। एक क्वैक क्या होता है? साउंड ऑफ अ डक। क्वैक क्वैक क्वैक, इस प्रकार से जो डक साउंड निकालते हैं। तो ये बोलता है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस क्वैक क्वैक करूंगा, मुझे एक राइड दे दो तुम्हारी बैग के ऊपर। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, और मैं पूरा दिन चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेलीबोली। जेलीबोली और डी एक यानी प्लेसेस के नाम है। ठीक है, यहाँ जाना चाहता है डक की हम ये दो जगहों पे जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, यानी जमीन से होते हुए, समुद्र से होते हुए। प्लीज टेक मी अ राइड, कृपया मुझे राइड लेने दो। ओ डू, कृपया मुझे राइड लेने दो। सेड द डक टू द कंगारू, डक कहता है कंगारू से। इस स्टेंजा को हम समझते थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डक कह रहा है कि कृपया, अब देखो मैं बाहर तो नहीं निकल सकता, मैं तुम्हारे जैसा होप तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अपने बैग के ऊपर बिठा के, क्योंकि ऐसे ऐसे उछलते हुए जाते हैं कंगारू, तो ये बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने बैग के ऊपर बिठा के एक राइड दे सकते हो। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा और मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगा और पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। हम दो जगहों पे जाएंगे, डी और जेली बोली, ये दो जगह हैं जहाँ पर डक जाना चाहता है। और बोलता है कि हम लैंड के ऊपर चलेंगे, हम समुद्र को पार करते हुए चलेंगे। प्लीज टेक मी अ राइड, कृपया मुझे राइड करने दो। ओ डू, कृपया मुझे राइड करने दो। सेड द डक टू द कंगारू, यानी डक कहता है कंगारू से। अब आगे देखते हैं हम। सेड द कंगारू टू द डक, अब जो कंगारू है वो डक से कहता है दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, यानी ये जो तुम बात कर रहे हो इसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। परहैप्स
ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, यानी हो सकता है कि ये मेरी खुशनसीबी हो, मैं तुम्हें राइड करवा दूँ। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन है, एक ही चीज़ है जिस कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें राइड नहीं करवा सकता। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, और यदि मैं तुम्हें सच बोलूँ, यदि मैं ट्रूथ तुम्हें बोलूँ, अगर तुम मुझे सच बोलने दो तो योर फीट्स आर अनप्लीजेंट एंड वेड कोल्ड, और जो तुम्हारे जो पाँव है ना वो अनप्लीजेंट यानी अच्छे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, रफ है, ठीक है, और वो क्या है, कोल्ड है, और बहुत ज़्यादा वो ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी आ रोमेट्सी, रोमेट्सी का मतलब होता है डिसीज है, बॉडी पेन, सेड द कंगारू। अब कंगारू ऐसा बोलता है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि जो तुम बात बोल रहे हो कि मुझे राइड करवा दो, तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं तुम्हें राइड करवा सकूं, ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन बात ऐसी है कि अगर मैं सच बोलूं तो तुम्हारे जो लेग्स है वो अनप्लीजेंट है, यानी अच्छे नहीं है, बेड है, और बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, और जिससे क्या है मैं बीमार भी हो सकता हूँ, इस प्रकार से कंगारू बोल रहा है। चलो अब आगे देखते हैं, और बीमार क्या हो सकता है, मुझे बॉडी पेन हो सकता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंगारू को क्या हो सकता है, तो बॉडी पेन, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव thought over the completely and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet नेटली। अब इन लाइन के अंदर हमारा जो डक वो कहता है, जब कंगारू ने उससे जवाब दिया तो उसके बाद डक कहता है कि जैसे मैं पहाड़ों के ऊपर बैठता हूँ, ठीक है, एंड आई थ्रो ओवर द कम्प्लीटली, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, और मैंने 4 जोड़ी खरीदे हैं। क्या खरीदे मैंने, वॉर्स्टेड सॉक्स। अब ये वॉर्स्टेड का मतलब क्या होता है, वुलन, यानी ऊन के मैंने 4 जोड़ी सॉक्स खरीदे हैं, विच फीट माई वेब फीट नेटली, जिससे क्या होगा कि मैं अगर मेरे फीट में पहनूंगा तो उससे नेटली रहेगा, यानी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी उससे, तुम्हें वो ज़्यादा नरम लगेगा तुम्हें, ठीक है। आगे देखते हैं हम। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट अ क्लॉक and every day a cigar I'll smoke all to follow my own dear true love of a kangaroo। अब यहाँ पर वो कहता है, और मैं ठंड को भगाने के लिए क्या करा है मैंने, कि मैंने कपड़े खरीदे हैं ऊन के, कुछ क्लॉक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऊन के कपड़े, मैंने ठंड को भगाने के लिए कुछ ऊन के कपड़े भी खरीदे हैं, और मैंने क्या करा है कि और मैं हर दिन क्या करूँगा, एक सिगार पीऊँगा, जिससे क्या होगी, मुझे अंदर मेरे गर्मी बने रहेगी, ठीक है, जिससे क्या है मैं गर्म रहूँगा, और मैं ये एवरी डे करूँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लव ऑफ अ कंगारू, क्योंकि मैं कंगारू से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यदि तुम मुझे राइड करवाते हो तो यहाँ पर ये सारी बातें वो कर रहे हैं, यानी इस पूरे स्टेंजा में हमें ये समझ में आ जाता है कि अपना जो डक है वो ये बोल रहा है कि जैसे मैं पहाड़ों पे बैठता हूँ, मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, और मुझे मैंने क्या करा उसके बाद में कि मैंने 4 पेयर्स खरीदे हैं, यानी 4 जोड़ी मेरे पास में सॉक्स है जो कि ऊन के बने हुए हैं, जिससे क्या होगा कि मेरे जो ड्राई लेग्स है वो नरम लगेंगे तुम्हें, ठीक है, और ठंड को भगाने के लिए मैंने कुछ कपड़े भी खरीदे जो कि ऊन के हैं, ठीक है, और मैं हर दिन एक सिगार पीऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ठंड लग जाए, तुम बीमार भी नहीं होगे उससे, इस प्रकार से वो कहना चाह रहा है लव ऑफ अ कंगारू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो आगे देखते हैं हम। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail। अब यहाँ पर कंगारू कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, ठीक है मैं तैयार हूँ, all in the moonlight pale, क्योंकि ये जो अब चांद जो है वो हल्का हल्का चांद दिखने लगा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा कि मुझे अच्छे से बैलेंस करके बैठना होगा, ठीक है डियर डक, और तुम्हें अच्छे से एकदम टाइट बैठना होगा, और तुम्हें कहाँ बैठना होगा, मेरी जो पूंछ है उसके एंड पर चुपचाप बैठना होगा, एकदम क्वाइट। चलो आगे देखते हैं। सो अवे दे वेंट विथ अ होप एंड अ बाउंड, और उसके बाद में क्या चले जाते हैं कि उसके बाद में वो ऐसे उछलते उछलते चले जाते हैं, एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। अब यहाँ पे वही बात होती है कि उसके बाद में क्या करते हैं वो लोग, किसे उछलते उछलते होप करते हुए चले जाते हैं, और उसके बाद में वो जो पूरी दुनिया है उसको 3 बार राउंड घूम लेते हैं, पूरी दुनिया को 3 बार घूम लेते हैं वो, ठीक है, और अभी कौन खुश है सबसे ज़्यादा, वो खुश है डक, बहुत ज़्यादा खुश है, और कंगारू भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये जो पूरा स्टेंजा है इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंगारू कह रहा है कि हाँ ठीक है यदि तुम बोल रहे हो तो मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें राइड दे दूंगा, ठीक है, और इस ये जो रात हो रही है, चांदनी रात हो रही है, हल्का हल्का चांद दिख रहा है, इस रात में हम घूमेंगे, और उसके बाद में वो उसको बिठा लेता है और बोलता है कि देखो तुम बैठ तो रहे हो लेकिन बैलेंस करके बैठना, क्योंकि मैं होप करने वाला हूँ डियर डक,
और तुम्हें टाइट बैठना होगा और चुपचाप मेरी पूंछ के आखिरी सिरे पर बैठ जाना। इस प्रकार से बोलता है, जैसे हम पेंटिंग में भी देख सकते हैं, ऐसे वो लोग बैठे हुए। और फिर उसके मान में बोलता है कि उसके मान में क्या करते हैं कि वो लोग वो जैसे ही बैठ जाता है तो वो ऐसा हॉप करते हुए चले जाता है कंगारू, और वो पूरी दुनिया को 3 बार घूम लेते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। डक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कंगारू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यही थी हमारी पोयम। आई होप यू लाइक द पोयम। If you like the poem, then do like, share and subscribe our channel. Thank you very much.